35 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुएंग ट्रेनिंग करने के लिए मान गया होती है और उसका ट्रेनिंग और कोई नहीं जिंगाओ कर रही होती है और उसे बताने लगती है कि तुम्हें यहाँ पर 2 किलोमीटर भागना होगा, लेकिन गुएंग तो उसे साफ साफ मना कर देती है और जिंगाओ जैसे ही नाना को बुलाती है और गुएंग जैसे ही नाना को देखती है कि नाना उसे चीयर कर रही है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो 2 किलोमीटर भागने के लिए एग्री हो जाती है। और गुएंग पहले ट्रेनिंग में जैसे उन्हें सताया था, यहाँ पर जिंगाओ भी उसे बिल्कुल ऐसा ही सता रही होती है, लेकिन गुएंग तो यहाँ पर कुछ भी बोल नहीं पा रही होती है और चुपचाप अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। और दूसरी तरफ अंकल ली अपने ऑफिस में होती है तो उसके पास उनकी एक कलीग आती है और उन्हें बताने लगती है कि जेंगवान के घर में जो रॉ मटेरियल मिला है और टेंगवान की रिसर्च लैब से गायब हुआ रॉ मटेरियल वो दोनों सेम ही है। और अंकल लिन जैसे ही वो रॉ मटेरियल को देखती है उसे बताने लगती है कि रॉ मटेरियल मैं पहले भी कहीं पर देख चुकी हूँ और वो जाकर उनकी फाइल देखती है और अपना कलीग को बताने लगती है कि ये तीनों रॉ मटेरियल सेम ही है। अगर जेंगियन के पीछे कौन है हम उसे पकड़ पाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 20 साल पहले उनको किसने ड्रॉप दिया था। और दूसरी तरह जिसी सांगे के घर में अपनी सारी सामान को पैकिंग कर रही होती है तब इसके पास सांगे आती है और उसे पूछती है कि तुम यहाँ से तुम्हारे पापा के पास जाओगी ना और कहीं पर जाओगी। तो जिसी उसे बताने लगते है कि तुम्हें इन सबसे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सांगे उसे गुस्से में बोलते है कि जिंगाओ ने तुम्हें चोट पहुंचाई है और तुम उसे दोबारा मौका दे रहे हो। तो जिसी उसे बताने लगते है कि जिंगाओ ने मुझे वादा किया है कि वो दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। सांगे उसे बताने लगते है कि तुमने ही मुझे पहले बताया था कि हम दोनों का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन मेरे अंदर एक उम्मीद था कि तुम एक दिन मेरी प्यार को समझ पाओगे। और उसे बताने लगते है कि अगर तुम दोबारा से मुझे रास्ते में ऐसी बेहोश मिलोगी तो मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करूंगा। और यहाँ पर सांगे का तो पूरी तरह से दिल टूट गया होती है और यहाँ पर जिसी सांगे को थैंक्स बोलती है उसकी जितनी भी मदद किया होती है। और उसके बाद जिसी यहाँ से चल जाती है और सांगे छत के ऊपर खड़ा होकर जिसी को जाते हुए यहाँ से देख रही होती है। और उसके बाद जिसी अपने घर में जाती है तो वो देखती है कि उन बैठे हुए हैं और उनको जैसे पता चलती है कि जिसे वापस आ गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो ऐसी प्रेरणा करती है कि जिससे तो उसे कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता और वो जिसी को स्लीपर देती है। तो जिससे उन्हें पूछती है कि मैं घर में नहीं था फिर भी आप मेरे लिए स्लीपर खरीदे। तो उसके पापा उसे बताने लगती है कि सेल्स में मिल रहा था इसलिए मैं तुम्हारे लिए खरीद दिया। तो जिसी उनको बताती है कि आज शाम को मैं जिंगाओ से मिलने के लिए जाने वाला हूँ क्योंकि उसके पास मेरा कुछ काम है। तो यून उसे बताने लगती है कि जिंगाओ तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो तुम्हें तो बार बार रुलाती है, फिर भी मैंने उसके ऊपर तरस खाकर उसे बॉइलिंग बॉल सिखा दिया। और इस बात पर तो जिसी खुश हो जाती है और उन्हें पूछने लगती है कि आपने ही उसे बॉल सिखाया था। तो यून उसे बताने लगती है कि उसने बोला कि वो तुम्हारे लिए सीखना चाहता था इसलिए मैंने उसे सिखा दिया। और यहाँ पर जिसी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वो समझ जाती है कि उसके लिए उसकी पापा जिंगाओ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गया होती है। और उसके बाद उसके पापा को बताने लगते है कि मैं मेरे रूम में जा रही हूँ और वो जैसे अपने रूम में जाती है वो देखती है कि उसके पापा तो उसके लिए बहुत सारा छोटा छोटा घर बनाया हुआ होती है। और ये देखो जिसी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तो भी उसके पापा उसके पास आती है तो उन्हें पूछने लगती है कि क्या इतने दिन में आपने मुझे मिस किया, लेकिन उसके पापा उसे साफ साफ मना कर देती है और उसे बताने लगती है कि मैंने तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं किया। और इस बात पर तो जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो जब साइड में बैठ जाती है तो उसके पापा उसे बताने लगते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, अगर मैं तुम्हें मिस नहीं किया होता तो ये घर तुम्हारे लिए क्यों बना था। और इस बात पर तो जिससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और पीछे जाकर अपने पापा को गले लगा लेती है और तो रोने लगती है। और यहाँ पर जिसके पापा उसे समझाने लगती है तो जिससे बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर शांत होती है। तो उसी तरह जिंगाओ अपने घर में रेडी हो रही होती है तभी उसके पास उसके पापा आती है और से पूछने लगते कि क्या तुम डेट पर जा रहे हो। तो जिंगाओ ने बताया थी कि जिससे मुझे दोबारा एक मौका देने के लिए रेडी हो गई है इसलिए मैं इस मौका को गवाना नहीं चाहती। उसके पापा उसे बताने लगते कि दोबारा इंसान को कोई मौका नहीं मिलता, अगर तुम्हें मिला है तो तुम इस मौका को कभी भी मत गवाना, बोलकर यहाँ से चल जाती है। तभी जिंगाओ के पास उसकी मॉम का कॉल आती है। तो जिंगाओ अपनी मॉम को बताया थी कि मैं आज सारी सच्चाई जिसको बता दूंगा और मुझे पता है कि जिस इस बात पर मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसकी मॉम उसे बताने लगती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस बात पर तो जिंगाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह ही जिसी से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। तो जिसे बताने लगती है कि मुझे पता है कि आप मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है और मैं पढ़ाई नहीं कर रही थी इसलिए आप मेरे ऊपर हाथ उठाए, मुझे पता है कि यहाँ पर आपका कोई भी गलती नहीं है। तो यून उसे बताने लगती है कि नहीं, यहाँ पर मेरी ही गलती है, मुझे पता नहीं था कि मैं इस वजह से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊंगा। और उसे बताने लगती है कि मुझे पता है कि मुझे किसने ड्रग्स दिया था और मैं उसे बचाना चाहती हूँ, ऐसे भी तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ और कुछ गलत हो। और मुझे पता था कि इन्वेस्टिगेशन तुम मेरे लिए कर रहे हो, लेकिन मैं उसे बचाना चाहता था इसलिए मैं तुम्हें रुकना चाहता था। और इस बात पर तो जिसी शौक हो जाती है और उन्हें पूछने लगती है कि आपको ड्रग्स देने वाली कौन है। तो यून उसे बताने लगती है कि यूरोन। और इस बात पर तो जिसी और भी ज्यादा शौक हो जाती है और उन्हें बताई थी कि वो तो जिंगाओ की मॉम है। और इस बात पर तो यून और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और यहाँ पर जिसी समझ आती है कि जिंगाओ उसके साथ इसलिए ब्रेकअप किया था ताकि वो अपने मॉम को बचा सके। और यहाँ पर जिसी को ब्रेकअप का वजह ये लग रहा था कि उसकी नादानी की वजह से जिंगाओ उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। और यहाँ पर जिसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है इसलिए वो जिंगाओ के साथ बात करने के लिए घर से भाग जाती है और उन्होंने रुकने की कोशिश करती है, लेकिन जिसी उनकी कोई बात नहीं मानता। और दूसरी तरह जिंगाओ पिंग पोंग क्लब में जिसी का डेट के लिए इंतजाम कर रही होती है और यहाँ पर वो वही डायनो वाला नेकलेस लेकर आया होती है ताकि वो जिसी को दोबारा से देखकर उसे दोबारा से मना सके। और यहाँ पर जिसी ऐसी अचानक आ जाती है तो जिंगाओ बहुत ज्यादा चौंक जाती है। और यहाँ पर जिसी आकर जिंगाओ को डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुमसे सच में वो बोतल गुम गया था। और इस बात पर तो जिंगाओ से कुछ ही बोल नहीं पाता और उसे पूछने लगती कि तुम्हें पता तो है ना वो बोतल मैंने आग की वजह से लेकर आया था और तुमने उसे ऐसे ही घुमा दिया, या तुम मुझे कुछ छुपाना चाहती हो। और उसे बताने लगती है कि मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है, मुझे ये बात भी पता चल गई है कि मेरे पापा को ड्रग्स देने वाले और कोई नहीं, वो तुम्हारी मॉम है। और यहाँ पर तो जिंगाओ बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और वो जिसको बताने लगती है कि मैं आज सारी सच्चाई
तुम्हें बताने वाले थे। लेकिन जिसी तो जिंगाओ की कोई बात नहीं सुनता और उसे रोते हुए बोलने लगती है कि हम दोनों का ब्रेकअप जिस टाइम पर हो रहा था मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नादानी की वजह से हम दोनों का ब्रेकअप हो रही है और यहाँ पर मेरी ही गलती लग रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम तुम्हारी माँ को बचाने के लिए मेरे साथ ऐसा करोगे और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा बोलकर रोते हुए जिसी यहाँ से चल जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ जिसी को समझाने के लिए उसके पीछे पीछे आने लगती है, लेकिन जिसी तो उसकी कोई बात नहीं सुनता और यहाँ पर जिंगाओ फिर से अपसेट हो जाती है क्योंकि अपने दिल में जो ही बात होती है वो दोबारा से जिसी को बता नहीं पाती ना, इसलिए। और अगले दिन गुएंग और नाना अपने वेट चेक कर रही होती है और यहाँ पर नाना देखती है कि गुएंग का वेट तो बहुत ज्यादा कम हो गई है, इसलिए वो तो गुएंग के लिए परेशान हो जाती है। तो गुएंग उसे समझाने लगती है कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है ना, इसलिए मेरी वेट थोड़ा सा कम हो गई है और उसे बताने लगती है कि मैं बहुत ही अच्छे से खेलूंगा, इसलिए मुझे ट्रेनिंग करना होगा। और गुएंग जैसे ही ट्रेनिंग करने के लिए जाती है तो उसका टक्कर जिंगाओ से हो जाती है और जिंगाओ को देखकर उसे बोलने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी बात को लेकर परेशान हो, कल रात को तुम्हारे जिसी के साथ डेट था या तुम दोनों का कोई बात नहीं बना। लेकिन जिंगाओ से कुछ ही बोलता नहीं है। पीछे से सांगे आ जाती है और गुस्से में जिंगाओ को पहुंच मारती है और सब बताने लगती है कि क्या तुम्हें जिसी को चोट पहुंचाने में मजा आती है, वो तो प्यार में अंधी हो गई है इसलिए तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर जिंगाओ सांगे को कुछ ही भूलता नहीं है और सांगे जितनी बात बोलती है वो चुप से सुनता ही रहती है और यहाँ पर सांगे भी गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह जिसी अपने घर में उदास होकर बैठा हुआ होती है तब इसके पास यून आती है, उसे पूछते कि क्या तुम ठीक हो, अगर तुम ठीक हो तो हम आग पर चलते हैं। लेकिन जिसी उन्हें मना कर देती है और उन्हें बताने लगता है कि कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ और इस बात पर भी यून एग्री हो जाती है। तभी नीचे से कोई यून को बुलाने लगती है तो यून उसे मिलने के लिए चली जाती है और यून जैसे उसे देखती है तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं कोई हीरोइन होती है। और यहाँ पर यून अपनी पहली प्यार को बहुत ही लंबे टाइम के बाद देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इसके बाद वो दोनों बैठकर बात कर रही होती है तो हीरोइन सारी सच्चाई उनको बता देती है कि 20 साल पहले तुम्हें ड्रग्स देने वाला और कोई नहीं मैं हूँ, असल में वो ड्रग्स तुम्हारे लिए नहीं था, वो ड्रग्स जियांग के लिए था। तो यून उसे बताने लगती है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, कंपटीशन के बाद मुझे पता चला कि तुम बीमार हो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए गया था और तुम नींद में एक ही बात बोल रही थी कि मुझे वो पानी नहीं पीना चाहिए। मैं उस दिन समझ के आया था कि मुझे ड्रग्स देने वाला और कोई नहीं तुम हो और ऐसे भी मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। और उसे पूछने लगती है कि क्या तुम तुम्हारी लाइफ से खुश हो। और यहाँ पर उनको जैसे ही पता चलती है कि उसके लिए इतना सब किया है उसे खुश रखने के लिए तो उसे बताया जाता है कि हाँ मैं मेरी लाइफ से बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसे बताने लगती है कि उस हादसे के बाद मैं पढ़ने के लिए बाहर चली गई और वहाँ पर मेरी किसी से मुलाकात हुई और मैं प्रेग्नेंट हो गई और मैं मेरी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। और उसे बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी से कुछ मदद चाहिए और उसे बताने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारी बातें पुलिस को बता दो। तो यून उसे बोलने लगती है कि तुम अब ऐसा क्यों चाहती हो। तो उसे बताने लगती है कि मेरी वजह से जिनको भी तकलीफ हुई है उन्हें सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। लेकिन यून उनकी बातों पर एग्री नहीं होता और ये सारी बातें जिसी भी देख रही होती है और ये देखकर उसकी तो पूरी तरह से दिल टूट जाती है और उसके बाद वो अपने रूम की तरह जाने लगती है। तो यहाँ पता चलता है कि जिंगाओ भी जिसी से मिलने के लिए उसके घर में आया होती है, लेकिन वो जिसी को बार बार कॉल कर रही होती है लेकिन जिसी उसकी कोई भी कॉल उठा नहीं रही होती है क्योंकि उसके पास उसकी मोबाइल नहीं होती है ना, इसलिए जिंगाओ उसे देखने के लिए उसके घर में चढ़ने लगती है। और जैसे ऊपर चढ़ती है तो वो दिखती है कि जिसी अपना मोबाइल धरकर खड़ा हुआ है, इसलिए वो जिसी को कॉल करती है और उस बाद जिसी उसकी कॉल को उठा लेती है। और यहाँ पर जिसी डायरेक्टली जिंगाओ को बता देती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और यहाँ पर जिंगाओ उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन जिसी उसकी कोई बात नहीं सुनता। और यहाँ पर जिंगाओ उसे बताने लगती है कि मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जिसी भी उसे रोते हुए बता देती है कि मैं भी तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ लेकिन मैं यूरोन की बेटे के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ बोलकर वो गुस्से में कॉल काट देती है। और यहाँ पर जिंगाओ का कोई बैनर लेकर आती है और वो फेंक लेती है और सारी बातें भी जिंगाओ देख रही होती है। ये देखकर जिंगाओ की तो दिल पूरी तरह से टूट जाती है। और दूसरी तरह जनबे हॉस्पिटल में होती है तो उससे मिलने के लिए बेबे जाती है और बेबे देखती है कि जनबे बेहोश है तो उसके पास जाकर बैठ जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि रूम के अंदर कोई आ रही है, इसलिए वो जाकर बाथरूम में छुप जाती है और रूम के अंदर आने वाला और कोई नहीं वो जिहाई होती है। और यहाँ पर जिहाई जैसे ही जाकर जनबे के पास बैठती है तो जनबे का नींद टूट जाती है। और यहाँ पर जिहाई जनबे को पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी जिंगोन की याद आ रही है। जनबे उसे बताने लगती है कि वो कितना अच्छा लड़का था, उसके पास रॉ मटेरियल कहाँ से आया। ये सारी बातें बेबे सुन रही होती है। तभी उसे मैनेजर डू की बात याद आती है और किसी से बात कर रहे थे कि मैं किसी स्टूडेंट को तुम्हारे पास रॉ मटेरियल लाने के लिए भेजूंगा। और यहाँ पर बेबे को जैसे ही पता चलती है कि जिंगोन का डेथ हो गई तो वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उसे गलती से कुछ सामान नीचे गिर जाती है। और ऐसा जैसे ही वो दोनों सुनती है तो जेही गुस्से में बोलती है कि जो भी कोई अंदर है वो बाहर आए। और जैसे वो बेबे को देखती है कि वो बाहर आ रही है तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसे डांटने लगती है लेकिन जनबे उसे शांत कराती है। और यहाँ पर बेबे को पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो बेबे उसे बताने लगती है कि मुझे तुम्हारे भाई के बारे में पता चला, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। और यहाँ पर बेबे चाहकर भी जनबे को कुछ बता नहीं पाती और रोते हुए यहाँ से चल जाती है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो मैनेजर डू के बारे में सारी सच्चाई सबको बता देगी। और उसके बाद वो जिंगाओ के मॉम को कॉल करती है लेकिन उनका कॉल नहीं उठाती। और दूसरी तरह जीसी और यून एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है तो यून से पूछती है कि क्या तुम सच में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करोगे। तो जीसी उसे बताने लगती है कि इस कॉम्पिटिशन के लिए मैंने सच में बहुत ज्यादा मेहनत किया है और इस कॉम्पिटिशन को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती और उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।